हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। और इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AIBE के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि AIBE एग्जाम जो है हर साल कंडक्ट किया जाता है BCI के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाती है। और इसमें वही अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है जिसका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, यानी एक अधिवक्ता के रूप में उसका पंजीकरण होता है। अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कैसे कराएंगे उसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं, वहां पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि AIBE एग्जाम पास करने के बाद आपको करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि अगर आप AIBE एग्जाम पास कर चुके हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट जो है आप अपने स्टेट बार काउंसिल में जा कर के ले लें। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है अपना COP नंबर पता कर लीजिए और ऑफिस में जाकर COP नंबर बस बता दीजिए, 2 मिनट के अंदर वो आपको आपका जो सर्टिफिकेट है जो आपने AIBE पास करने के बाद प्राप्त की है उसको वहां से मिल जाएगा। तो AIBE सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको अपना COP नंबर पता होना चाहिए। COP नंबर कैसे पता करेंगे इस बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोज बना चुका हूं, आप जो है उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना COP नंबर पता करेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको अपना COP कैसे पता करना है। तो COP सर्टिफिकेट लेने के लिए जो AIBE के बाद जो पास होते हैं, जो सर्टिफिकेट मिलती है उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई फीस नहीं लगती है। बाई हैंड आपको अपना COP नंबर बताने पे मिल जाती है। अब आपको अपना COP नंबर मिल गया, उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, वहीं पे आप ये सारे काम कर लीजिए एक ही दिन। अगर आप COP लेने जा रहे हैं तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक ही दिन में कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे जो एडवोकेट्स हैं जिनको पता नहीं है, जो अपना जो सर्टिफिकेट AIBE पास करने के बाद मिलती है उसको ले लेते हैं और उसको लेकर के चले जाते हैं। और वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यूपी के बहुत मतलब एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बहुत दूर के ज़िले से आते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि इस सर्टिफिकेट का यूज क्या है, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं। तो मैं देखा था जब COP में अपना लेने गया था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सर्टिफिकेट लेने के बाद घर जा रहे थे और कोई बांदा से आया था, कोई हमीरपुर से, कोई मतलब बहुत दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से आए थे। तो उनको ये पता नहीं था कि इस सर्टिफिकेट का यूज कैसे करेंगे, इस सर्टिफिकेट के बाद अगला प्रोसीजर, अगला कदम क्या होगा, उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने खुद बताया कि देखिए आपको ये COP मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आप पूरी तरीके से जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है आपको परमानेंट लाइसेंस मिल गया है। इसके आगे का भी प्रोसीजर है, उसको आप फुलफिल करिए, उसको आप भरिए, उसके बाद से आपको एक अलग से नया सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दूसरा नंबर करना क्या है आपको, जब ये AIBE पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलती है उस सर्टिफिकेट को लेकर के उसका फोटो कॉपी कराना है। उसके बाद से एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेना है, बाहर बार काउंसिल ऑफिस के बाहर फोटो स्टेट वाली दुकान होगी, वहां से जो है आप एक डिक्लेरेशन निकलवा लेंगे। डिक्लेरेशन के साथ आपको जो है हाई स्कूल की जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट और LLB की सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगानी है, 2 फोटो लगानी है। और जो सर्टिफिकेट मिलेगी AIBE पास करने के बाद से उसकी फोटो कॉपी लगानी है। उसके बाद से उसको लेकर के जाना है बार काउंसिल के ऑफिस में, वहाँ पे आपसे 250 रुपये का जो है पेमेंट लिया जाएगा। 250 रुपये आपसे कैश लिया जाएगा या आप DD के थ्रू भी दे सकते हैं। 250 रुपये कुल मिला जुला कर आपको देना है वहाँ पे काउंटर पे। 250 रुपये दे देंगे, उसके बाद से अपना फॉर्म दे देंगे, फॉर्म को भर के वहाँ पे जमा करेंगे ऑफिस में। फॉर्म जमा करने के 1.5 से 2 महीने के बाद से, मान के चलिए मैक्सिमम 2 महीने तक जो है आपको एक नया कार्ड मिलेगा जो कि स्टेट COP होता है। एक तो AIBE पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा जब AIBE पास कर लेते हैं तो अगला जो है उस सर्टिफिकेट को लगा करके उसका फोटो कॉपी लगा के एक अलग से नया स्टेट COP देती है, जिसे स्टेट बार काउंसिल जो COP देती है। तो एक तो COP आपका जो है AIBE पास करने के बाद मिलेगा, दूसरा जो है स्टेट देगी, यानी स्टेट बार काउंसिल, यानी आपका जो राज्य होगा, जिस राज्य में आप इनरोल्ड हैं वहाँ की बार काउंसिल आपको सर्टिफिकेट देगी।
तो जब फॉर्म भर के वहाँ पे जमा करेंगे ऑफिस में तो आपको अलग से एक नया कार्ड दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, आपको मैं पीछे ले चलता हूँ, पीछे चलिए। जब आप यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए थे तब आपको जो कार्ड और सर्टिफिकेट मिला था, उस सर्टिफिकेट पे लिखा क्या है आप पढ़िएगा कि 2 सालों के लिए वैलिड, टेम्पोररी होता है, 2 सालों के लिए वैलिड होता है। और इन 2 सालों के अंदर आपको करना क्या होता है आपको पता है, इन 2 सालों के अंदर आपको AIB एग्जाम पास करना अनिवार्य होता है। तो अब जब आप AIB पास कर लिए तो वो 2 साल का जो सर्टिफिकेट था वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, अस्थायी तौर पे लिखा रहता है, अस्थायी तौर पर 2 साल के लिए निर्गत। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय जो सर्टिफिकेट मिलती है वो 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर निर्गत की जाती है। और जब आप जो है AIB एग्जाम पास कर लेते हैं उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट लगा करके डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तब आपको अस्थायी सर्टिफिकेट मिलता है। अब डिफरेंस समझिएगा। तो अस्थायी और अस्थायी जो सर्टिफिकेट आप समझ गए होंगे। तो अस्थायी सर्टिफिकेट अब कैसे मिलेगा, आप AIB एग्जाम पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जैसा कि मैंने बताया, और 250 रुपये जमा करेंगे, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे और उसको ले आकर के बार काउंसिल के ऑफिस में जमा कर देंगे, तब आपको अस्थायी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पूरी प्रोसेस ये है। और अगर आप जो है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी बार एसोसिएशन का मेंबर बन गए हैं, सदस्य बन गए हैं, तब जो है आपको जो स्टेट जो नई जो COP देगी, जो कार्ड देगी, जो सर्टिफिकेट देगी, उसका फोटोकॉपी और जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपने पास किया उसका फोटोकॉपी लगा करके आपके अपने बार एसोसिएशन में जमा करना होगा। क्योंकि आपने जो वहाँ पे सर्टिफिकेट जमा किया था वो 2 साल के लिए अस्थायी तौर पे था, तो इसलिए अब आपको एक नया जो एग्जाम पास किए हैं उसके बाद से जो सर्टिफिकेट मिली है उसको ले आकर अपने बार एसोसिएशन में जमा करना होगा। फॉर्म मिलता होगा, फॉर्मेट मिलता है वो तो होगा, उसको भर के उसके साथ जमा करना होगा कि हाँ हमने AIB एग्जाम पास कर लिया। उनको पता चल जाता है कि आपने AIB एग्जाम पास कर लिया है, आपको एक परमानेंट सर्टिफिकेट मिल गया है। तब जो है, चूंकि आप जब किसी बार एसोसिएशन का मेंबर बनते हैं बिना AIB एग्जाम पास किए हुए, तब जो है आपको वोटिंग का कोई राइट नहीं मिलता है। ठीक है, वोटिंग का राइट नहीं मिलता है। जैसे ही आप AIB एग्जाम पास कर लेते हैं आपको अस्थायी सर्टिफिकेट मिल जाती है, तब उसको ले आके अगर आप सबमिट करते हैं बार एसोसिएशन में, तब आपको जो है अस्थायी तौर पे एक अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है उस बार एसोसिएशन का। और जो है आप जो है वोटिंग का राइट आपको मिल जाता है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस ये है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने बताया क्या, पहला मैंने बताया कि आप AIB सर्टिफिकेट ले लीजिए। दूसरा ये बताया कि AIB सर्टिफिकेट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाकर, जो मैं बता चुका हूँ, उस डॉक्यूमेंट्स को एक डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ भर के 250 रुपये का रसीद कटाएंगे और उसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिस में जमा करेंगे। तब वहाँ से एक परमानेंट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और वो सर्टिफिकेट आपको जो है यूँ कहें कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। लेकिन चूंकि वो भी जो है हर 5 साल पे उसका भी वेरिफिकेशन आपको कराना होता है, कराया जाता है। तो बात की प्रोसेस है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आगे बात करूंगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है एक अस्थायी तौर पे कहें परमानेंट डिग्री धारक वकील बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मेरे द्वारा इस वीडियो में जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।